प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ चाणक्य भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मासिक राशिफल फरवरी 2024 के विषय में चर्चा करते हुए आज हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वह है तुला राशि। मेष राशि से लेकर और कन्या राशि के विषय में मैं वीडियो बता चुका हूं फरवरी 2024 के राशिफल के विषय में। ये वीडियो यदि आप नहीं देख पाए तो मेरे चैनल पर ये वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम तुला राशि के विषय में बात करने वाले हैं, तो प्रियजनों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, क्योंकि मैं बताऊंगा तुला राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है फरवरी 2024 में। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक शुभ कर सकते हैं और शुभता को कुछ हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए प्रियजनों शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करेंगे हम गुरु से। तो प्रियजनों, गुरु का जो गोचर हो रहा है, गुरु जो गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। देखिए, सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी पार्टनरशिप सप्तम भाव से देखते हैं। गुरु जब यहां विराजमान होंगे तो व्यापार में आपको नई ऊंचाई देंगे, व्यापार में आपको लाभ देंगे, विदेशों से आपके व्यापार को जोड़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति संबंधों को सुधारने के लिए जाने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति सौहार्द, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के यहां होने से आपके पार्टनर से यदि आपके संबंध कुछ खराब चल रहे थे या मतभेद हो रहे थे या किसी बात को लेकर के मनमुटाव की स्थिति थी, तो अब वह सुलझेगी। जब व्यापार में देखिए, जब साझेदार से या आपके पार्टनर से संबंध अच्छे होते हैं तो व्यापार भी अच्छा होता है, और व्यापार अच्छा होता है तो धन लाभ होता है, और धन लाभ होता है तो फिर आप सुख भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके पराक्रम भाव के स्वामी बने हैं और आपके छठे भाव के स्वामी बने हैं। पराक्रम भाव के स्वामी बनकर के, छठे भाव के स्वामी बनकर के आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तीसरा भाव संघर्षों का भाव है। आपके संघर्षों से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान में जा रही है। लाभ स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, इनकम के नए स्रोत आपको मिलेंगे, इनकम के नए अवसर आपको मिलेंगे। 11वां भाव आपका आमदनी का भाव है। वह आमदनी जो आप खुद कमाते हैं, अपने एफर्ट से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। और हर प्रकार की कमाई 11वें भाव से देखी जाती है, चाहे वो सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, चाहे धन की कमाई हो, चाहे आपके निजी जीवन में कोई आपकी उपलब्धि हो, वह 11वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, कोई आपकी इच्छा जो आप पूर्ण नहीं हो पाई थी अभी तक, या कोई मन में आप अपनी इच्छा रखते हैं, किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। हो सकता है कि आपकी ऐसी इच्छा हो कि मैं व्यापार में सफल हो जाऊं या विदेश चला जाऊं, ऐसी इच्छा की या किसी भी प्रकार की इच्छा की आपकी पूर्ति करा देंगे। सप्तम भाव में बैठ के 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी होती है आपकी, और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करते हैं। सप्तम दृष्टि आपकी जाएगी लगन में जाएगी। लगन, देखिए लगन आप खुद हैं। जब लगन में दृष्टि डालेंगे यानी कि आपको देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में नया निखार आएगा, आपका ऑरा बड़ा होगा, आप में आध्यात्मिक गुण आएंगे, धार्मिक बनेंगे। आप धार्मिक किताबें पढ़ने, ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानने की आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपकी पर्सनैलिटी जो एक संतों वाली हो जाएगी। आप जो है एक आपका जो ऑरा है वो देखते ही बनेगा। 9वीं दृष्टि से ये आपके देख रहे हैं पराक्रम भाव को, यानी कि अपनी ही राशि है पराक्रम भाव में। पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। ऑनलाइन व्यापार कोई करना चाहते हैं उसमें आपके बढ़ोतरी करेंगे, या पहले से कर रहे हैं तो उसमें एक नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। और मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें आपको सहायता करेंगे और उस काम में बढ़ोतरी देंगे। गुरु के बाद में बात कर लेते हैं प्रियजनों शनि देव की। तो शनि देव जो विराजमान है वह आपकी राशि से पंचम स्थान में विराजमान है। पंचम स्थान आपके पूर्व जन्मों का है, पास्ट को दर्शाता है पंचम भाव। पंचम भाव राजनीति का है, पंचम भाव पुत्र प्राप्ति संतान का भाव है, संबंधों का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है,
और रिलेशनशिप किसी भी प्रकार की पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से राजनीति देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा के विषय में पंचम भाव से देखते हैं और हेल्थ को भी देखते हैं पंचम भाव से। शनिदेव यहाँ विराजमान है तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम आपको दिला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के भी आपके ज्यादातर मतलब चांस बनते हैं, मतलब बहुत अधिक संभावना है कि आप कोई परीक्षा दे रहे हो या परीक्षा देने वाले हैं या आप परीक्षा दे चुके हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसके परिणाम आपके अनुरूप आए, उसके परिणाम सकारात्मक आए और आप एक गवर्नमेंट जॉब की आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेशों में आपको सेटल करा सकते हैं, विदेश में कोई अच्छी नौकरी का अवसर आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आप वहां सेटल हो जाए या वहां से आपको लाभ की प्राप्ति हो। शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो प्रथम दृष्टि, तृतीय दृष्टि आपके व्यापार भाव में जा रही है। सप्तम भाव में दाम्पत्य का भाव, व्यापार का, साझेदारी, पार्टनरशिप, वहां पर गुरु मौजूद है पहले से ही, तो शनिदेव कोई बुरा असर डालेंगे नहीं। विवाह के योग बनाते हैं गुरुदेव शनिदेव, लेकिन दृष्टि डालते हैं तो विवाह में विलंब करते हैं, लेकिन गुरु वहां पहले से ही मौजूद है तो गुरु ये स्थिति संभाल लेंगे। यानी शनिदेव यदि विलंब करेंगे तो गुरुदेव उसको ठीक भी करेंगे। तो गुरुदेव सुलह करने का काम करते हैं, गुरु स्थिति को सामान्य करने का काम करते हैं। तो शनिदेव गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं तो शनिदेव भी बुरा फल आपको प्रदान करेंगे नहीं। जहां मौजूद देवगुरु बृहस्पति वहां पर शनि की दृष्टि है। बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में जा रही है, 11वें भाव में। 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की और शनि की संयुक्त दृष्टि है। 11वें भाव में शनि वैसे भी बहुत शानदार फल प्रदान करते हैं, कारक हो जाते हैं। 11वें भाव में शनिदेव सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और शनिदेव भी वही फल प्रदान करेंगे जो गुरुदेव कर रहे हैं, यानी कि गुरु कर रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात करा देंगे जो आपके कार्य में आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आमदनी के नए अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। यात्रा दूरी की होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा। शनि की 7, 8, 9 शनि की दशम जो दृष्टि है वह आपके धन भाव में जा रही है। धन भाव में दृष्टि डाल करके ये आपके कुटुंब में बढ़ोतरी कर सकते हैं, धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सरकार द्वारा यदि कोई मतलब आपत्ति हो रही हो या सरकार द्वारा कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही हो पैतृक संपत्ति मिलने में, तो उसको ठीक करके ये दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। परंतु वाणी का भाव है दूसरा, वाणी में आपके दोष उत्पन्न हो सकता है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। सोच समझ कर बोले, जरूरत हो तो बोले, अगर ना जरूरत हो तो ना बोले, ये आपके ऊपर है। और बाकी शनिदेव अच्छा ही फल आपको प्रदान करेंगे यहाँ पर पंचम स्थान में बैठ करके। शनिदेव के बाद हम राहु की कर लेते हैं। राहु छठे भाव में विराजमान है। देखिए राहु छठे भाव में बहुत शानदार फल प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। शत्रु आपके आगे नतमस्तक होंगे, शत्रु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि गुप्त शत्रु भी हैं जिनका आपको मालूम नहीं है या कोई ऐसे शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वह अपनी ही परेशानी में उलझ करके अपना ही नाश कर बैठेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और राहु बहुत बड़े धन देने के लिए भी जाने जाते हैं। यहां से कंपटीशन में आपको जीत हासिल करा सकते हैं, राजनीति या चुनाव में आपको बड़ी जीत हासिल करा सकते हैं। यहां से जो राहु की दृष्टि है वह दशम भाव में जाएगी। दशम भाव में पहली दृष्टि यानी कि पंचम दृष्टि दशम भाव में जाएगी, कर्म भाव में। कर्म भाव में दशम भाव देखिए पिता का स्थान भी है दशम भाव। दशम भाव से राजनीति देखी जाती है और वह कर्म जहां जाकर के आप कर्म करते हैं, जहां से आप आजीविका के लिए कर्म करते हैं या अपना कोई कार्य जैसे कोई फैक्ट्री इत्यादि, आपका कोई ऑफिस बना हुआ है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी भी आप प्रोफेशन में, वह दशम भाव से आपका कर्म स्थान देखा जाता है। दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम आपको हासिल हो सकता है। इवन आप मंत्री पद तक आपको प्राप्ति हो सकती है। फिल्म मीडिया से जुड़े कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें सफलता दे सकते हैं। व्यापार में आपके बहुत बड़ी बढ़ोतरी दे सकते हैं। विदेश यात्रा आपको कराएंगे, विदेशों से आपके व्यापार को जोड़ करके उसमें बहुत बड़ा धन लाभ आपको करा सकते हैं, यानी व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि आपको करा सकते हैं। सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव में जा रही है। 12वां भाव सैया सुख का है। 12वां भाव जेल इत्यादि, हॉस्पिटल, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, और 12वां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है।
यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपके सम्मुख कोई अचानक से बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, लेकिन वो खर्चा देखिए दोनों तरीके से आ सकता है। नेगेटिव वे में ले तो खर्चा इस तरीके से आ सकता है कि किसी कारणवश आप किसी मुकदमेबाजी में आप फंस जाए और कोर्ट कचहरी में आपको कुछ खर्चा करना पड़ जाए, या आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और आपके पास अचानक या आपके सम्मुख अचानक एक बहुत बड़ा खर्चा आ खड़ा हो। अब इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। हो सकता है आप विदेश में यात्रा करें, आपका व्यापार जब विदेश से जुड़ता है तो आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कार्य यदि आप करते हैं जिसके चलते आपको विदेश जाना पड़े अपने व्यापार की वजह से, तो उसमें आपको लाभ की स्थिति होगी, यानी उसमें आपको लाभ होगा। तो ये क्या है, ये खर्चा आपका सकारात्मक होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि किन्हीं अवैध संबंधों के चलते यदि आप शादीशुदा हैं और कोई अवैध संबंध आपके स्थापित हो जाते हैं किसी पर स्त्री से, तो उस संबंधों के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है, कटुता आ सकती है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नवम दृष्टि की बात करें, धन भाव में जा रही है, यहां पर राहु की और शनि की संयुक्त दृष्टि है, तो ये अच्छा फल प्रदान है। राहु का अच्छा फल प्रदान है। राहु भी आपकी वाणी में थोड़ा दोष उत्पन्न करेंगे, सोच समझ करके बोलना है, वरना आपको निवेश में बड़ा लाभ करा सकते हैं। स्टॉक मार्केट या कहीं से भी आपने निवेश किया हो, बैंक इत्यादि में दिया आपने निवेश किया हो, तो वहां से बड़ा लाभ आपको करा सकते हैं। आपके कुटुंब में बढ़ोतरी करा सकते हैं। कुटुंब में बढ़ोतरी दोनों तरीके से हो सकती है, या तो आपका विवाह हो या फिर आपके कुटुंब में कोई संतान जन्म ले, तो कुटुंब में आपके बढ़ोतरी करा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रियजनों केतु की। केतु आपके 12वें भाव में स्थित है। देखिए, एक तो 12वां भाव मोक्ष का भाव, ऊपर से केतु मोक्ष के कारक। केतु क्या है, केतु जो मतलब भौतिक चीजों से परे की बात करते हैं, जो यहाँ पर दिखता है मैं उससे बाहर की बातें करते हैं। आपका मन अध्यात्म में लगेगा, आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि सब कुछ मोह माया है, सब छोड़ करके चलो। आपको आपके घर से दूर जाने का मन बनेगा, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के आपको लगेगा कि पूजा पाठ कर सन्यासी बन जा, सब कुछ छोड़ दे, यानी कि आपको सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके कहीं दूर जाने का आपको मन करेगा। और बहुत ज्यादा ऐसी अधिक संभावनाएं भी बनती है कि आप कहीं दूर चले जाएं। अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की आपकी यात्राएं होंगी। ऐसी जगहों पर आप जा सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में आपको रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसी स्थिति केतु यहां बैठ करके आपके मन में करेंगे। अब बात कर लेते हैं परिजनों बाकी के ग्रहों की। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है आपके मकर राशि में। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और माता का भी भाव है। देखिए, माता चंद्रमा है, चंद्रमा यानी कि पानी की बात करें, सूर्य गर्मी है। तो यहां पर बैठ करके माता के साथ में संबंध थोड़े से, मतभेद थोड़े से हो सकते हैं। आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। यहां से सूर्य जो बैठेंगे तो जलन, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य गर्मी है, सूर्य एनर्जी अत्यधिक है, सूर्य पिता के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है। चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो देखिए सूर्य क्या करते हैं, सूर्य जलाने का काम करते हैं। देखिए, सूर्य के नजदीक आप जाएंगे तो आप जल जाएंगे, लेकिन सूर्य से यदि आप दूर रहेंगे तो आप प्रकाशमान होंगे, ठीक है ना। परंतु यहां माता के घर में जब सूर्य बैठे हैं तो कोई अनैतिक कार्य करेंगे नहीं, आपके लिए कोई अनिष्ट करेंगे नहीं, यहां पर प्रकाशमान करेंगे। माता के स्वास्थ्य में आपको लाभ देंगे, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे, एक उच्च पद की आपको प्राप्ति करा सकते हैं। दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम दे सकते हैं आपको, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। इस दौरान आप परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा दे चुके हैं तो उसमें आपको उत्तीर्ण होने की अत्यधिक संभावनाएं हो सकती हैं, और आपको हो सकता है कॉल लेटर आ जाए और आपको पता चले कि आप एक सरकारी मतलब नौकरी के लिए चुन लिए गए हैं। तो पिता के कारक हैं सूर्य यहां पर, तो पिता की तरह ही आपके भाग्य को यानी आपके कार्यों को चमकाने का कार्य करेंगे। यह 13 फरवरी तक रहने वाले हैं। 13 फरवरी के बाद में ये चले जाएंगे पंचम स्थान में। पंचम स्थान में जाएंगे तो वहां भी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। 13 फरवरी के बाद में राजनीति में आपको सफलता देंगे, आपके लिए निवेशों में सफलता देंगे। संतान का कारक माना जाता है 5वां घर, तो संतान के कैरियर के विषय में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान का कैरियर आपका सेट कर देंगे। संतान यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, या हो सकता है कि संतान भी आपकी राजनीति में हो, आपकी एज ज्यादा हो, संतान आपकी वयस्क हो, तो उसके भी कैरियर को वहां पर
सेट कर देंगे। कुल मिलाकर के सूर्य का प्रभाव अब 13 फरवरी तक भी और 13 फरवरी के बाद में भी आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहने वाला है। और सूर्य की हम बात करें तो लाभ भाव के स्वामी बने हुए हैं। लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेंगे, सुख के भाव में बैठेंगे तो लाभ इतना बढ़ा देंगे जिससे आप सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदने में सक्षम होंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पंचम भाव में भी बैठेंगे तो वहां पर भी आपके लाभ को बढ़ा देंगे, चाहे वो निवेश से बढ़ाए, राजनीति से बढ़ाए, किसी भी तरीके से आपको बढ़ाए। शिक्षा में आपको मतलब इतना आत्मसम्मान देंगे, आपको आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि देंगे कि शिक्षा में आप एक उच्च मुकाम पा पाएंगे, यानी शिक्षा में आपको एक मतलब ऊंचा स्थान आपको प्राप्त होगा। सूर्य के बाद बात करते हैं परिजनों बुध की, जो कि 1 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है, माता का घर है। माता के घर में बुध देवता आ रहे हैं। बुध देवता बने आपके भाग्य भाव के स्वामी बने हैं एक तो, और आपके बने 12वें भाव के स्वामी। भाग्य की बदौलत आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परंतु 12वें भाव के भी स्वामी बने हैं। 12वां भाव क्या है? व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, तो खर्च भी होगा आपके भाग्य में, खर्च भी होगा। लेकिन खर्च फिर वही दोनों तरीके से होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि आपके व्यापार को विदेशों से जोड़ेंगे और वहां से आपको लाभ कराएंगे, खर्चा कराएंगे तो लाभ भी कराएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन की प्राप्ति तो आपको कराएंगे और सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव में डालेंगे तो वहां से भी आपको राजनीति में बड़ा पद दिला सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। व्यापार के कारक बुध देवता माने जाते हैं तो व्यापार में भी आपको बहुत सफलता देंगे। 20 फरवरी तक ये यहाँ रहने वाले हैं चौथे भाव में। 20 फरवरी के बाद में ये भी चले जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध जाएंगे तो संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया। पंचम भाव ज्ञान का है, ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। उस दौरान हो सकता है कि आपके मन में कोई आए और आप कोई किताब लिख रहे हो या धार्मिक किताब लिखें आप, या धार्मिक किताबों को पढ़ने की आपकी रुचि बने, ऐसा आपके मन में आएगा। निवेश में आपको फायदा देंगे, हर तरीके से आपको लाभ ही देंगे। बुध के बाद में बात करते हैं परिजनों मंगल की। 5 फरवरी को मंगल भी मकर राशि में गोचर करेंगे और वह भी यहां पर आ जाएंगे। जब मंगल यहां पर आएंगे तो सूर्य और बुध पहले ही मंगल का स्वागत कर रहे होंगे। सूर्य मंगल आपस में मित्र है और सूर्य बुध आपस में मित्र है। मंगल और बुध जब आपस में मिलते हैं तो वाणी दोष उत्पन्न होता है। वाणी पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, संयम रखिए, सोच समझ कर बोलिए, 10 बार सोचिए। जरूरत हो तो बोलिए, जरूरत ना हो तो मत बोलिए। सोच समझ कर बोलेंगे तो बिगड़े काम भी बनेंगे, सोच समझ कर नहीं बोलेंगे तो बनते काम भी बिगड़ेंगे। बहुत कुछ आपके अपने हाथ में होता है। ग्रह गोचर तो अपना फल प्रदान करते ही हैं, परंतु बहुत कुछ आपके हाथ में होता है। जैसे कहते हैं कि कर्म प्रदान है। यदि ऐसा हमको पहले से पता चल जाए कि क्या सावधानियां बरतनी है, यदि वे सावधानियां रखें तो कुछ भी आपको बुरा फल प्रदान नहीं होगा। मंगल की यदि बात करें, मंगल सप्तम भाव के स्वामी बने हैं और आपके धन भाव के स्वामी बने हैं। सप्तम भाव के स्वामी बनकर के सुख भाव में बैठ गए हैं, धन भाव के स्वामी बनकर के सुख भाव में बैठ गए हैं। तो सप्तम भाव क्या है? व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप साझेदारी का भाव है। व्यापार में आपके इतने बढ़ोतरी कराएंगे, व्यापार को इतना बढ़ा देंगे, व्यापार में इतना मतलब व्यापार को आपके इतना बड़ा कर देंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और व्यापार बड़ा होगा, धन की प्राप्ति होगी तो सभी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदने में या उनको पा लेने में आप सक्षम होंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। मंगल भूमि भवन वाहन के खुद के कारक है तो भूमि भवन वाहन की तो प्राप्ति आपको करा ही देंगे। और 1 2 3 चतुर्थ दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ भी रही है। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी होकर के अपने ही राशि को देख रहे हैं और व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, सावधानी, जबान का कारक। मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है। मंगल के रहते हो सकता है आपके अंदर एक मतलब अहंकार जैसी स्थिति हो जाए, आप एकदम से बहुत मतलब गुस्सा आपको आ जाए, गुस्से की सीमा एटलीस्ट आप पार करते हुए दिखाई देंगे। तो जब ऐसा हो कुछ तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, मंगल झगड़ा इत्यादि कराते हैं तो देवगुरु बृहस्पति सुलह भी जल्दी ही करा देते हैं। तो ज्यादा कुछ मतलब नुकसान होगा नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान भी नहीं होगा। सप्तम दृष्टि की बात करें, कर्म भाव में डालेंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ देंगे। ऐसा कोई कार्य यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ देंगे। यदि उससे रिलेटेड आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो उससे भी लाभ देंगे। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मंगल इस वक्त उच्च के हो गए हैं। मंगल उच्च के होने के बाद में कर्म भाव में नीच दृष्टि है मंगल की।
नीच दृष्टि बेशक से है, लेकिन खुद तो उच्च के हैं। नीच दृष्टि है तो कुछ परेशानी तो देंगे आपको आपके कर्म भाव में, लेकिन ज्यादा परेशानी ना देकर के थोड़ा कम परेशानी रहेगी, क्योंकि खुद उच्च के हो गए हैं। और लाभ भाव में दृष्टि डाल रही है आपके, तो लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी के नए रास्ते खोलेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, वो भी आपके गुस्से और अहंकार के चलते, कि आपको ये लगे कि बस मैं ही बॉस हूं, मैं ही जो बोल रहा हूं वह ही सही है। कई बार देखिए बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है जब अहंकार अंदर आता है, तो अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। सूर्य और मंगल दोनों एकत्रित हो रहे हैं, एक जगह बुध भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वाणी में दोष उत्पन्न होगा और सूर्य और मंगल की एनर्जी आपको अनियंत्रित कर सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो पहले ही आपको बता दिया जाता है, ज्योतिष संभावना प्लस सावधानी है। क्या संभावना है ये हम बता रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या सावधानियां रखनी है। यदि ऐसी सावधानियां आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा ही गोचर फलित होगा। अब बात करते हैं परिजनों शुक्रदेव की। शुक्र आपके पराक्रम भाव में स्थित है, छोटे भाई बहनों का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि का भाव, इससे जुड़ा यदि कोई आप कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्रदेव की बात करें तो आपके लगन के स्वामी बने हैं, और शुक्रदेव बने हैं आपके अष्टम के स्वामी भी बने हैं। अष्टम भाव के स्वामी बने, लगन भाव के स्वामी बनकर के पराक्रम भाव में बैठ गए। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीमीडिया, टीवी, फिल्म, टीवी इत्यादि से कोई कार्य आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसमें सफलता देंगे। जैसे फिल्म डायरेक्ट करना, कोई सीरियल डायरेक्ट करना, ऑनलाइन कोई काम करना, यूट्यूब पर कोई काम करना, या मतलब ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य आपको करना, आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता देंगे। ये यहाँ पर 12 फरवरी तक रहने वाले हैं परिजनों। 12 फरवरी के बाद में ये भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। देखिए सुख भाव में आ जाएंगे। संपूर्ण सुख के प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं सुखदेव, तो हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति करा देंगे, भवन भूमि वाहन की प्राप्ति आपकी करा देंगे। तो सुख भाव में जब आ जाएंगे 12 फरवरी के बाद में, तो ये भी बहुत ही शानदार फल आपको प्रदान करेंगे शुक्रदेव। तो प्रियजनों ये था तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का राशिफल। अब बात करें हम कुछ उपायों की, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म आप अपने अच्छे रखें, दूसरों के प्रति मन में को विचार न लाएं, दूसरों के प्रति मन में घृणा न लाएं, दूसरों के प्रति मन में नुकसान करने की प्रवृत्ति न लाएं, दूसरों का बुरा न सोचें, तो आपको सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो प्रियजनों अब बात कर लेते कुछ उपायों की। तो अंधे लोगों को भोजन कराएं। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना करें तो उत्तम है, अन्यथा मंगलवार करें तो अच्छा है। 400 ग्राम गुड़ 7 रविवार लगातार जल प्रवाह करें, यानी बहते जल में बहाएं, तो वर्ष भर या पूरे माह आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये था वर्ष 2024 में फरवरी माह का राशिफल। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे एक और वीडियो में। अगली बार हम चर्चा करेंगे एक और राशि के विषय में, फरवरी 2024 के राशिफल के विषय में। तब तक के लिए प्रियजनों और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।